हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपना रूटीन कि मैं किस तरीके से पार्लर में काम करती हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि मैं किस तरीके से सुबह से अपना काम फिनिश करने के बाद और किस तरीके से अपने पार्लर में आती हूँ, पार्लर में काम स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह जब मैं 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले फ्रेश होने के बाद और अपने लाला को पहले दूध पिलाती हूँ, दूध गर्म करके रखती हूँ और उसको दूध देती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और मुझे टाइम से फ्री भी होना होता है। बीच में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं फ्री नहीं हो पाती और कस्टमर पहले आ जाते हैं, तो फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज आपको अपना घर का दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर पर काम करती हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट से। तो बस वही दिखा रही हूँ आपको कि सफाई कर रही हूँ तो कैसे क्या कर रही हूँ। पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे तरीके से पूरे घर में, और किचन विचन का एरिया सारा क्लीन करने के बाद मैं स्टार्टिंग सीढ़ियों से करती हूँ। बस सीढ़ियों के ऊपर ही मैं अपना झाड़ू और डस्टबिन रखती हूँ, तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। वहीं से झाड़ू उठाया और वहीं से बस स्टार्ट कर दिया अपना काम, और फटाफट से धीरे धीरे करके झाड़ू लगाना शुरू किया। और साथ ही साथ में जो भी डस्टिंग वस्टिंग होती है इधर उधर की, वो भी साथ ही साथ में होती रहती है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता है काम के साथ में बच्चा भी हैंडल करना, और फिर पार्लर भी होता है। और अभी तो ये है कि साथ में हस्बैंड नहीं रहते हैं तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा भी हो जाता है। लेकिन जब शनिवार को वो आ जाते हैं तो शनिवार और रविवार का दिन बहुत ही बिज़ी हो जाता है। और सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा काम मुझे पार्लर में ना उसी दिन होता है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पता नहीं ऐसा कुछ है जिस वजह से मेरा सबसे ज़्यादा काम उसी टाइम चलता है, और मैं उन्हीं दिनों सबसे ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि पार्लर में इतना रश हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है कि या तो ब्राइड होगा या कुछ भी मेकअप वेकअप होगा, तो मोस्टली शुक्रवार, शनिवार या रविवार को ही रहता है, और अदर डे कम हो पाता है। और अदर डे क्या रहता है, छोटा काम होता है, थ्रेडिंग व्रेडिंग का हो गया, फेशियल वेशियल हो गया, वैक्स का हो गया, तो ये सब रहता है। और जो बड़ा काम होता है वो इन्हीं 3 दिनों में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ना 3 दिनों के लिए मुझे दोनों साइड से बिज़ी कर दिया है, कि मैं मतलब फैमिली में भी बिज़ी रहूं और पार्लर में भी बिज़ी रहूं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा अपने जो बेडरूम है मैं वहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी। मैंने अच्छे से पहले सोफ़ा वोफ़ा सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद में अब मैं अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वोछा लगा लूँगी। और बीच बीच में क्या होता है ना, बीच बीच में बार बार लाला आ जाता है तो उसे भी संभालना पड़ता है। कभी उसने पॉटी कर ली तो वो भी क्लीन करना होता है, और कभी उसको भूख लगी है या फिर वो कुछ भी चीज़ मांगता है तो उसे वो भी देना लेना पड़ता है। उसे कभी गिर गया तो चुप करना पड़ता है। तो काफ़ी सारा टाइम इस तरीके से भी चला जाता है, और एक साथ में लगातार काम नहीं हो पाता। जब लगातार काम होता है तो बहुत जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ, और नॉन स्टॉप अगर अपना सिर्फ काम कर रही होती हूँ तो। और अगर बीच बीच में अगर कभी लाला को देखना पड़ता है या फिर और अगर पार्लर पर कोई क्लाइंट आ गया ना, तो वो भी करना पड़ता है, तो फिर मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। कभी काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है जब खाना बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बन पाया, और शाम के 4 बज गए, 3 बज गए, टाइम ही नहीं मिला, खाने का भी नहीं मिला। बन गया तो खाने का नहीं मिल पाया, और कभी कभी पता चला कि अधूरा ही बन के रह गया। सब्ज़ी बन गई तो रोटी नहीं बन पाई, रोटी बन गई तो सब्ज़ी नहीं बन पाई। ऐसा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम जल्दी से जल्दी फ्री करके, और फिर उसके बाद ही क्लाइंट आए। मैं सोचती हूँ कि क्लाइंट तभी आए जब मैं फ्री हो जाऊँ प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। शुक्रवार के दिन ही क्या होता है ना, मुझे अपने कपड़े वपड़े सब धुलने होते हैं, क्योंकि अगले दिन शनिवार के दिन हस्बैंड आ जाते हैं तो उनके भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, और तो फिर वो भी वॉश करने होते हैं। फिर उसका आयरन वायरन करना होता है उनके कपड़ों का, तो काफ़ी काम हो जाता है। इसीलिए मैं अपने सारे कपड़े मैं अपने और लाला के पहले ही वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं फिर पार्लर में आती हूँ। और मतलब अभी मैंने नहाया नहीं है, बस पार्लर मेरे घर में ही है। इसीलिए पहले मैं
बाकी पूरा काम करने के बाद अंदर का, उसके बाद मैं पार्लर की डस्टिंग करती हूँ। और जो भी और एक तो क्या है ना, रोड काफ़ी मतलब मार्केट में है पार्लर, तो बाहर बहुत रोड चलती है, वाहन बहुत चलता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो इतना मतलब एक ही दिन में ना इतना धूल हो जाता है ना पार्लर में कि हर चीज़ को क्लीन करना पड़ता है। तो मैं जब सुबह तुम उठ के आओगे ना पार्लर में, तो आपको एक मतलब एक लेयर बिछी हुई मिलती है धूल की हर जगह, काउंटर के ऊपर, चेयर के ऊपर, जो सामान जो भी आपका ओपन में है उसके ऊपर, तो आपको वो सारा ही क्लीन करना होता है। और मिरर विरर का तो डेली का ही है, वो तो डेली ही आपको क्लीन करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लाला हाथ वाथ लगा देता है, तो वो उसमें बन जाते हैं, छप जाता है। और कभी कभी तो बस वो धूल धूल सी दिखाई देती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको भी अपने पार्लर की डस्टिंग डेली करना चाहिए, और अच्छा भी होता है वास्तु के अकॉर्डिंग भी। आपको वास्तु के अकॉर्डिंग भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए जहाँ पर आप अपना काम करते हो, जहाँ पर आपका बिज़नेस है, चाहे आपका ऑफिस हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, या आप बुटीक का काम कर रहे हो, या फिर आप पार्लर कर रहे हो, जो भी है, आप जहाँ पे आप काम करते हो उस जगह पे आप प्रॉपर्ली सफाई रखिए अच्छे तरीके से, तभी श्री आती है वहाँ। सो अब देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है पूरे पार्लर में, और मैं सारा सामान सेट कर दूँगी। जो भी सामान अगले दिन का बिखरा हुआ होता है मोस्टली, तो मैं उसी दिन सेट कर देती हूँ। जैसे मैं शाम में फ्री होती हूँ पार्लर से, और पार्लर बढ़ाने का टाइम हो जाता है, तो मैं तब तक तो सारा सामान वापस के वापस जैसा का तैसा रख देती हूँ। और कोई चीज़ें रह जाती हैं तो फिर मैं बाद में करती हूँ। उसके बाद मैं जाके नहा के आती हूँ फटाफट से, और फिर पहले मैं घर की पूजा करती हूँ, अपने ठाकुर जी को नहला धुला के और उनको खिला पिला के बिठाती हूँ, ताकि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। और फिर उसके बाद मैं फिर पार्लर में दीपक जलाने जाती हूँ। पार्लर में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा बस गणेश जी और लक्ष्मी जी का थोड़ा सा पूजा कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा पानी से वो कर देती हूँ, गंगा जल से। और फिर उसके बाद मैं कपूर और 2 लौंग जलाती हूँ। कपूर और 2 लौंग जलाने का मतलब ये होता है कि जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती है आपके पार्लर में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी की मतलब बुरी नज़र नहीं लगती। और जो कपूर और लौंग का जो धुआं होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने पार्लर में या फिर आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जहाँ भी आप उस जगह पर कपूर और 2 लौंग जला के रखिए। फिर आप देखिए आपका काम भी अच्छे से ग्रो होगा। और मतलब वो बस लक्ष्मी जी को पसंद है, इसीलिए उसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी लगती है। तो इसीलिए फिर उसके मैं पूरे पार्लर में थोड़ा सा आरती दे दूँगी, और फिर वहीं रख के मैं आरती खुद लेके और वापस घर जाती हूँ अंदर। और फिर सबसे पहले मैं अपने लाला को, अब काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 घंटे हो गए, तो फिर अब मैं उसको यहाँ पर जो सूजी का हलवा होता है मैं वो बना के खिला रही हूँ, क्योंकि वो फटाफट से बन जाता है। और मोस्टली क्या है ना, वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, तो दलिया वलिया या ऐसी चीज़ें ही खिलानी पड़ती हैं उसको। तो ज़बरदस्ती देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने मन से तो खाता नहीं है, और फिर बीच में भी डिस्टर्ब कर देता है, अगर कोई आ जाए या कुछ भी तो फिर वो रोने लगता है, और किसी और के हाथ से खाता नहीं है, सिर्फ मेरे ही हाथ से खाता है वो। तो इसीलिए मैं उसे कभी ज़बरदस्ती भी खिला देती हूँ, कभी वो मन होता है तो वैसे भी खा लेता है। बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है बच्चे के साथ में, उसे भी पता होना चाहिए ना कि मतलब हमें टाइम दे रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है, अपने बच्चे को, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। उसके बाद अभी तक जब तक मैं नहा नहीं लेती हूँ, पूजा नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए शिकंजी बनाई हुई है नींबू की, और बस मैं शिकंजी पीऊँगी आराम से बैठ के, और उसके बाद मैं खाना बनाने लग जाती हूँ मतलब। तो पहले मैं सब्ज़ी वब्जी बना लेती हूँ, और उसी दौरान जब तक सब्ज़ी बन के रेडी होती है उतनी देर में मैं अपने लिए रोटियां भी बना के रख लेती हूँ। और अगर हस्बैंड होते हैं तो भी मैं ऐसा ही करती हूँ, खाना बना लेती हूँ और साथ में बैठ के खा लेते हैं 12 बजे तक। तो जिस दिन हस्बैंड होते हैं तो मैं 12 बजे तक ही फ्री हो पाती हूँ, और अगर कस्टमर होते हैं तो फिर मुझे टाइम लग जाता है, तो फिर मैं 2-2:30 बजे तक फ्री हो के खाना खाती हूँ, साथ में ही खाना खाती हूँ, तो वो भी देखना पड़ता है। और अभी मैं खाना बस लगभग बन ही गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अरे मैंने ये तो दिखा ही नहीं पाया आपको कि मतलब खाना भी बनाना होता है तो इसीलिए मैंने फिर खाना वाना बना के और सही तरीके से जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम हो रहा था
लगभग 10 बज गए थे और मैं मेरा पार्लर क्या है घर में ही है ना, तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो खुल ही जाता है। अब मैं होके आ गई हूँ रेडी और अब मैं आराम से अपने पार्लर में बैठूँगी। फिर उसके बाद जब 12 बज जाएंगे तब मैं घर जाऊँगी, अंदर जाऊँगी और उसके बाद अपने जो मेरा छोटा बेबी है, लाला है जो, उसको मैं नहला धुला के खिला पिला के सुला दूँगी और फिर मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद फिर मैं फ्री होके और फिर शाम तक मैं पार्लर में ही रहती हूँ। और फिर शाम में जब 6-7 बज जाते हैं उसके बाद मैं जाती हूँ, फिर मैं शाम में आरती वारती करती हूँ, फिर पार्लर में भी दीपक जलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ घर का। बीच में जो भी कस्टमर वगैरह आते हैं मैं वीडियो भी बनाती रहती हूँ पूछ के, अगर वो बनवा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। अब मैं आराम से रहूँगी पार्लर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मैंने अपना रूटीन दिखाया है कि मैं इस तरीके से अपना काम फिनिश करके और पार्लर में आती हूँ।